एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की खबर से काफी परेशान हो गए थे। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। दिशा के निधन की खबर पढ़कर सुशांत रोते रहते थे। सुशांत की बहन मीतू उस समय वहां थी और उन्होंने ही उनकी देखभाल की थी। रिया ने जिस दिन सुशांत को छोड़ा, उनकी बहन मीतू उसी दिन उनके घर साथ रहने आई थी। करण जौहर ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जल्द ही अपने बच्चों की पिक्चर बुक लेकर आ रहे हैं। करण जौहर ने ट्वीट किया है और बताया है, आप सभी के साथ कुछ खास शेयर करने के लिए उत्साहित हूँ। बच्चों के लिए मेरी पहली पिक्चर बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव जल्द ही आ रही है। धन्यवाद ट्विंकल खन्ना। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एक न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कई चीजों से पर्दा उठाया, अपने साइड की स्टोरी से लोगों को रूबरू करवाया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड सेलेब्स रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतर आए हैं। हाल ही में एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू ने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट लिखी थी। इस पर अब सुशांत सिंह राजपूत की भांजी मल्लिका सिंह ने रिट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि अचानक से लोगों को परिवार का दर्द और साथी के साथ खड़े होने की बातें याद आ रही हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग 2020 शुरू होने से पहले ही वापस आ गए हैं और उनके वापस आने की वजह है पंजाब में उनके परिवार पर हुआ हमला। दरअसल सुरेश के अंकल की हत्या कर दी गई है। उनके कजिन की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं उनकी बुआ की हालत गंभीर है और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं। सुरेश के परिवार के साथ हुए इस हादसे से कपिल शर्मा काफी शॉक्ड हैं। कपिल ने ट्वीट किया, इस ट्रेजेडी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा पाजी। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। डियर डीजीपी सर, इस मामले में संज्ञान लें और अपराधियों को सजा दें। कसौटी जिंदगी 2 के फैंस के लिए बुरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने शो को बंद करने का फैसला लिया है। नवंबर 2020 में शो को बंद कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स शो को मिल रहे नंबर्स से खुश नहीं हैं। इसके अलावा लीड एक्टर पार्थ समथान भी शो छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेकर्स ने कसौटी जिंदगी को बंद करने का फैसला लिया है। सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए अपने बयान में केके गैंग का नाम लिया है और कहा है कि उन्होंने सुशांत के करियर के साथ खिलवाड़ किया है। जिम पार्टनर ने इस बात का दावा भी किया है कि खुद सुशांत ने ये सारी सच्चाई उन्हें बताई थी। जिम पार्टनर ने बताया कि केके गैंग का मतलब करण जौहर और खान्स हैं। ये लोग ही हैं जो पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी के जुड़ने के बाद तफ्तीश और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले में एनसीबी ने अपनी पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। खबरें हैं कि ईडी ने रिया के कुछ चैट्स के आधार पर इस मामले में ड्रग्स एंगल की बात सामने रखी थी। इसके बाद ड्रग्स की लेन देन की ये सारी चैट लीक हो गई थी। एनसीबी ने इस सिलसिले में 2 ड्रग डीलर्स को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद एनसीबी ने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया है और इस ड्रग डीलर ने शोभित चक्रवर्ती का नाम अपने क्लाइंट के तौर पर कबूल भी कर लिया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया करती थी और बहुत सारी खरीदारी भी करती थी। इतना ही नहीं, बल्कि रिया ने कुछ समय के लिए घर के सामान भी बेचे थे। पिठानी ने कहा कि सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। कंगना रनौत लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई हैं। जब से इस केस में ड्रग्स चार्ट लीक हुई है, तब से ही कंगना बॉलीवुड के ड्रग एडिक्ट स्टार्स का पर्दाफाश करने में लगी हुई हैं। अब कंगना ने बाकायदा रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल, अयान मुखर्जी का नाम लेकर इनसे ब्लड टेस्ट करवाने की मांग की है। कंगना का कहना है कि ये यंग जनरेशन की इंस्पिरेशन है और ये टेस्ट करवाकर सच बाहर लाएं और बताएं कि ये नशे की आदत से मजबूर नहीं है। तेलुगु एक्ट्रेस लक्ष्मी मंचू के ट्वीट पर विद्या बालन ने रिप्लाई देते हुए रिया को सपोर्ट किया है और बतौर फ्रेटर्निटी वो रिया के साथ हो रहे व्यवहार से परेशान है। विद्या ने लिखा, यह अनफॉर्चुनेट है कि एक
प्यारे यंग सितारे की दुखद मौत मीडिया सर्कस बनकर रह गई है। बिल्कुल इसी तरह रिया चक्रवर्ती का तिरस्कार देखकर मेरा दिल टूट जाता है। क्या ये दोषी साबित होने तक निर्दोष नहीं होना चाहिए, या अब निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाए? आइए एक नागरिक के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का सम्मान करें और कानून को उसका काम करने दें।